हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राहुल कुमार। पिछली क्लास में हमने परसेंटेज का बेसिक देख लिया था और उससे रिलेटेड मैंने आपको जितनी भी डिटेल थी वो बता दी थी। ठीक है। और आज से हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो भी बिल्कुल बेसिक लेवल से। ठीक है। तो चलिए हम बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि ए का 60% किसके बराबर है? बी के 3/4 के। तो ये बोल रहा है कि आपको ए अनुपात बी निकालना है, यानी ए और बी का आपको अनुपात निकालना है। ठीक है। अब देखो, जैसे क्वेश्चन में बोल रहा है ना, आपको वैसे ही करना है। कि देखो, मैंने लिखा ए का 60%, यानी ए गुणा 60%, ये लिखा। ये किसके बराबर है? बी के 3/4 के। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखो, ए गुणा 60%। अब इस प्रतिशत के साइन को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस संख्या में 100 का भाग देना पड़ेगा, है ना? बराबर बी गुणा 3/4। ठीक है। अब देख लीजिए, काट लीजिए यहाँ से। एक जीरो से आपने एक जीरो काट दिया। ठीक है। अब यहाँ से देखिए, आपके पास जो संख्या आ गई, ये आ गई 6a/10 बराबर 3/4 इंटू बी। ठीक है। अब देखिए, इस 3 से 6 को काट दीजिए 2 बार, और इस 2 को इस 10 से काट दीजिए 5 बार। ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो संख्या आई वो क्या आ गई कि a/5 बराबर b/4। कितनी बात समझ में आई? अब देखिए, आप इसको क्या करोगे? वज्र गुणा कर दोगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 4a बराबर 5b। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है ना? तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि a/b बराबर कितना आ जाएगा? 5/4। समझ गए? यानी आपके पास यहाँ से आ गया a/b बराबर कितना आ गया? 5/4। तो बिल्कुल हमने बेसिक क्वेश्चन उठाया है और आपको सीधा बताया है कि इसमें रेशो हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। ए का 90% बराबर बी का 30% है, तो ए अनुपात बी निकालिए। बिल्कुल वही प्रोसेस करेंगे हम कि ए का 90%, 90% का मतलब 90/100 हो गया, बराबर किसके है? बी का 30%, यानी 30/100। ठीक है। अब देखिए, 100 से यहाँ से 100 काट दीजिए आप। ये एक जीरो से यहाँ से आपने एक जीरो काट दिया, तो आपके पास कितना हो गया यहाँ पे? 9a बराबर 3b। ठीक है। अब इसको आप वज्र गुणा करोगे तो a/b, इस b को आप क्या करो? इस a के डिवाइड में ले आओ, बराबर 3/9। और इस 9 को आप क्या करो? इस 3 के डिवाइड में ले जाओ, तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 3 एकम 3 और 3 तिया 9। तो यहाँ से आपके पास a अनुपात b कितना आ गया है? 1/3। समझ गए बात? तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था, बिल्कुल सेम वैसे ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन हमने लिखा है कि 1206 का 1/3 134 का कितना प्रतिशत है? ये आपसे पूछा है। तो देखो, 1206 आपके पास संख्या है, इसका 1/3, 1/3 का मतलब कितना हो जाता है? 1/3 होता है ना? तो अपन ने क्या किया? 1206 गुना 1/3 लिख दिया। तो आप इसको कैलकुलेट करो, कितना है आपके पास? डिवाइड कर दो इससे। तो देखो, 3 चौक 12, 0, 3 दूनी 6, यानी 1206 का 1/3 कितना होता है? 402। समझ गए? अब ये बोल रहा है कि ये जो 402 है वो 134 का कितना प्रतिशत है? तो देखो, 402 इसको लिखते कैसे अपन? 402 डिवाइडेड बाई 134, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, गुणा 100। तो ये क्या होता है? आपको ये पता चल जाएगा कि 134 का कितना प्रतिशत है? 402। ये आपको पता चल जाएगा। और अब देखिए, इसका मैं बेसिक आपको बताऊं। मान लो कि अगर आप सीधा लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? कि देखो, 134 का, अगर आपने x माना है, x प्रतिशत है क्या? 402। यही तो लिख रहे हो आप, है ना? और अगर आप ये लिख रहे हो तो यहाँ से आप कैसे लिखोगे कि x प्रतिशत बराबर 402/134, है ना? तो x बराबर कितना लिखोगे? 402/134 गुना 100। समझ गए बात? तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया था कि जो 402 हमारे पास आया वो 134 का कितना प्रतिशत है, उसके हिसाब से मैंने 402/134 गुना 100। और ये x मान के भी देख लीजिए, मैंने आपको बता दिया कि आएगा। ठीक है, समझ गए बात? ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? अब देखिए, अब आपको क्या करना है? बस इसको कैलकुलेट करना है। देखिए, मैंने इसको 2 से काटा, 2 × 12, 2 × 7 = 14। इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ठीक है। अब देखिए, आप सेट का भाग जब 201 में दोगे ना तो 3 बार जाएगा,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 गुना हो जाएगा। तो आपने बोल दिया कि कितना प्रतिशत है, 300% है क्या, 134 का 402। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, कि यदि a प्लस बी का 20% किसके बराबर है, बी के 50% के, तो आपको ये कैलकुलेट करना है 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। तो देखो बिल्कुल हमारा वही सेम प्रोसेस कि a प्लस बी का 20%, तो इस पूरे का 20% लिखा हुआ है, तो 20% से डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे। आपको मैंने बताया था कि 20% कितना होता है, 1/5, तो आप डायरेक्ट 1/5 लिख दो 20% की जगह। और जो नहीं लिख सकते वो इस टाइप से लिख लो। और b का कितने के बराबर है, 50%। ठीक है, तो जब आप इसको काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 5 बार, और इसको काटोगे तो 2 बार। यानी अपने को यहाँ से पता चल गया कि 120 का 1/5 किसके बराबर है, b के 1/2 के। समझ गए। अब इसको क्या करो, आप वज्र गुणा कर दो। तो करोगे तो देखो अपने पास आ जाएगा a प्लस बी बटा बी बराबर 5/2। ठीक है, आप क्या करा, आपने ये b है उसको हम a प्लस बी के डिवाइड में लिया है, और इस 5 को क्या ले गए, इस 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर ले गए। ठीक है, समझ गए इतनी बात। अब देखिए आप वज्र गुणा कर दो तो देखो 2a प्लस 2b बराबर 5b, है ना। अब आप 2b को इधर लेके आओगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a बराबर, और 5b में से 2b चला जाएगा तो कितना हो गया, 3b, है ना। तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, a अपॉन बी बराबर 3/2। यानी आपके पास a और b का अनुपात आ गया 3/2। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, 2a माइनस के b बटा 2a प्लस के b, ये तो निकालना है। तो देखो 2 इंटू ए की जगह आप कितना रखोगे, 3, ये माइनस, है ना, और b की जगह कितना रखोगे, 2, डिवाइडेड बाई 2 × 3 प्लस 2। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6, 6 में से 2 गए तो कितने आ जाएंगे, 4, डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 और 2 8। तो आप इसको काट दो तो कितना आ जाएगा, 1/2। समझ गए बात। तो आपके पास यहाँ से 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी कितना आ गया, 1/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, a का 20% बराबर है b के 30% के, और ये बराबर है c का 1/6। तो आपको बोल रहा है कि a अनुपात b अनुपात c निकालना है। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है ना वैसे वैसे करिए आप, कि देखो a का 20% बराबर b का 30% बराबर c का 1/6। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था 20% 1/5 होता है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 1/5 लिख सकते थे, है ना। तो देखो यहाँ से इसको काट दिया आपने, 5 आ गया, 1 0 से 1 0 आपने काट दिया। ठीक है, यानी आपके पास यहाँ पे आ गया a/5 बराबर 3b/10। ठीक है, बराबर c/6। अब इसको सोल्व करना है आपको। तो देखो इसको कैसे सोल्व किया जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करो, इसको क्या करोगे कि पहले आप इन दोनों संख्याओं को ले लो, a और b को एक साथ ले लो, तो a और b का अनुपात निकाल लो। फिर आप b और c को एक साथ लेके b अनुपात से निकाल लो। फिर हम तीनों का एक साथ लिख देंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे, कि हमने पहले a और b को एक साथ लिया, तो देखो a/5 बराबर 3b/10 ये है। तो देखो 5 से इसको काटा, 2 बार कट गया, तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा a/b कितना आ जाएगा, 3/2। ठीक है, समझिए इतनी बात। अब देखिए हमने b और c का एक साथ लिया, तो देखो 3b/10 बराबर c/6 ले लिया हमने साथ में। तो इसको आप काट दो, 2 से काट दो, 2 3 6 और 2 पंजे 10। तो यहाँ से आपके पास b/c कितना आ जाएगा, देख लीजिए 5/9 आ जाएगा, देखिए 3 किया 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास b/c कितना आ गया, 5/9। तो देखो अब आप लिखो a अनुपात b अनुपात c। तो देखो a और b का अनुपात कितना है आपके पास, ये 3:2 आ गया। ऐसे देखो b और c का अनुपात कितना आया, 5:9 आया ऐसे। तो अब देखिए यहाँ पे आपका पहली इक्वेशन से आपके पास b का मान तो यहाँ से 2 यूनिट आ रहा है, और यहाँ से दूसरी इक्वेशन से आपके पास 5 यूनिट आ रहा है। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, b को समान बनाना पड़ेगा। तो कैसे समान बनाते हैं, कि जैसे ये 2 है ना, तो आप इसमें क्या करो, 5 से गुणा कर दो। समझ गए बात। और इस वाले 5 में अब 2 से गुणा कर दो, बन गया ना 10, और देखो समान हो गया दोनों। यानी अगर आपने इसमें 5 से गुणा किया ना, तो इसमें भी आपको 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें आपने 2 से गुणा किया है तो इसमें भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में तो समान चलता है ना। ठीक है,
तो इसके बाद में आपके पास कितना आ जाएगा, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी। देखो 5 दिया 15 अनुपात 5 दूनी 10। देख लो यहाँ पे भी 5 दूनी 10 बन गया समान, है ना। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ से आपके पास ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आ जाएगा 15 अनुपात 10 अनुपात 18। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी आय का 66 सही 2/3% खर्च करके 1200 रुपये बचाता है, तो उसका खर्च ज्ञात कीजिए। देखो कि आपको मैंने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन में जो परसेंटेज दी होगी हमको उस पर बात करनी है सीधी। तो देखो 66 सही 2/3% आपको दे रखा है, यानी 66 सही 2/3% कितना होता है 2/3 होता है। ये मैंने आपको बताया पिछली क्लास में, ठीक है। अगर आप किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए पहले। चलिए अब देखिए ये क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति की आय का, तो मान लो कि हमने आय क्या मान ली 3 मान ली, क्यों, क्योंकि यही क्या है मूल संख्या है। समझ गए बात। तो हमने इसको क्या मान ली आय। तो ये बोल रहा है कि आय का 66 सही 2/3%। तो 3 का 66 सही 2/3% कितना आता है 2। समझ गए। तो 3 का 66 सही 2/3% यानी 2 यूनिट उसने क्या कर दिया खर्च कर दिया, 2 यूनिट खर्च कर दिया। ठीक है, और उसके बाद में 1200 रुपये उसने बचा लिए। यानी बोल रहा है कि हमारे पास 3 रुपये थे या 3 यूनिट थे, उसमें से उसने 2 यूनिट खर्च कर दिए, तो कितने यूनिट बचे हमारे पास 1 यूनिट। समझ गए। और 1 यूनिट ही उसने बचाया है, और सवाल के हिसाब से आपको कितना बोल रखा है 1 यूनिट, भाई उसने 1200 रुपये बचाया है, यही बोला हुआ है ना। और उसके बाद में बोल रहा है कि उसका खर्च ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 1200 रुपये, ठीक है, और खर्च कितना है उसका 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1200 गुना 2 यानी 2400 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास उसका खर्च आ गया। और अगर इस क्वेश्चन में से बोल रहा होता है कि भाई उसकी आय भी बताओ, तो आय क्या हो जाती 3 यूनिट हमने मानी थी, 3 यूनिट की मान कितना हो जाता 1200 गुना 3 बराबर 3600 रुपये। ठीक है, और दूसरा तरीका हम कैसे निकाल लेते कि आय बराबर आपको पता है खर्च प्लस क्या होता है बचत, है ना। तो देखो उसने कितने बचाए थे 1200 रुपये, और खर्च कितने कर दिए, जो 2 यूनिट का हमने मान निकाल लिया था 2400 रुपये। तो टोटल कितने हो गए 3600 रुपये। तो आप इस टाइप से भी उसका वेतन या उसकी आय निकाल सकते हो भाई। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक स्कूल में 70% विद्यार्थी लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या 510 है, तो कुल छात्र कितने होंगे। ठीक है, अब देखो लड़कों की संख्या तो आपको है ना जो संख्या दे रखी है कि भाई 510 लड़के हैं, और लड़कियों को है ना आपको प्रतिशत में दे रखा है। समझ की बात। तो अपन क्या करेंगे प्रतिशत ही देखेंगे। तो देखो 70% को हम कैसे लिख सकते हैं 70/100। 1 0 से 1 0 काट दिया, यानी आपके पास कितना आ गया 7/10। तो देखिए एक स्कूल में 70% विद्यार्थियां लड़कियां हैं, यानी हमारे पास जो 10 है वो मूल संख्या है, तो ये क्या हो जाएगी कुल छात्र होंगे। समझ गए बात कि कुल छात्र कितने हो गए 10। 10 में से 7 क्या है लड़कियां हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास है ना जो क्या है 10 का 70% कितना है 7, तो 7 क्या हो जाएंगे आपके पास लड़कियां। समझ गए बात कि हम परसेंटेज से कैसे देख रहे हैं। अब 10 छात्र हैं उसमें से 7 लड़कियां हो गई, तो बच्चे कितने लड़के 3, 3 लड़के बचे। और इस 3 यूनिट की वैल्यू भी आपके पास कितनी दे रखी है 510 दे रखी है क्वेश्चन में, कि लड़कों की संख्या 510 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा यहाँ से 510/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 170, यानी 1 यूनिट का मान आ गया 170। अब कुल छात्र पूछ रहा है, तो कुल छात्र कितने हैं अपने पास 10 यूनिट माना था अपन ने कुल छात्र, तो 10 यूनिट कितने हो जाएंगे 170 गुणा 10 बराबर 1700 छात्र। ठीक है, तो टोटल हो गया हमारे पास 1700 छात्र, है ना। अब अगर पूछ रहा हो कि लड़कियों की संख्या बताओ आप, तो आप लड़कियों की संख्या कैसे निकाल सकते हो कि लड़कियां कितनी हमारे पास कुल छात्र कितने हैं 1700, और उसमें से लड़के कितने दिए हुए हैं आपको 510, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो। ठीक है, यानी 1190 क्या होंगी लड़कियां होंगी क्लास में। ठीक है भाई, समझ गए इतनी बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याएं तीसरी संख्या की क्रमशः 20% और 50% है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगी।
देखो बिल्कुल जैसे क्वेश्चन बोला है हम वैसे ही करेंगे। मान लीजिए हमारे पास तीन संख्याएं हैं ए बी सी, है ना। तो ये बोल रहा है कि दो संख्या है तीसरी संख्या की, तो तीसरी संख्या ये है हमारे पास सी, है ना। और इसमें बोला हुआ है कि तीसरी संख्या की 20%। तो देखो 20% मैंने आपको कितना बताया था, 1/5 होता है, लिख दिया भाई हमने, है ना। और 50% हमारा कितना होता है, 1/2 होता है कि नहीं होता। अब आप इसको रिवाइंड करके अगर लिखो तो ऐसे लिखोगे ना आप सीधा कि 20/100 है ये तो, और 50% कितना है हमारे पास भाई, 50/100 ये है। यानी कि ये बोल रहा है कि दो संख्या है, उसमें से मान लो पहली संख्या क्या है, तीसरी संख्या की 20% है ना। तो देखो पहली संख्या क्या है ए, वो तीसरी संख्या यानी सी की 20% है। तो अपन क्या करेंगे, इस 100 को सी मान लेंगे कि सी का मान कितना है, 100 यूनिट है। सी का मान कितना है, 100 यूनिट है। तो देखो कि 100 का 20% कितना आया, 20। समझ गए बात। तो 100 का 20% यानी 20। तो अगर सी का मान 100 है तो ए का मान कितना है उस केस में, 20 है। इतनी बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही देखिए, ये दूसरी संख्या के लिए बोल रहा है कि तीसरी संख्या की 50% है, यानी तीसरी संख्या 100 अगर 100 है, ठीक है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास, 50% यानी 50। समझ गए। तो इस टाइप से हमने क्या कर लिया, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लिया। अब आप इसका और अगर अनुपात लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, ए अनुपात बी अनुपात सी आप लिख लीजिए कि जिसे आपने लिखा, इसको अगर काट दोगे आप तो देखो 2:5:10, ये हमारे पास क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी। अब देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो देखो पहली संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या का बोल रहे हैं ना, तो जिसका बोलते हैं ना वो क्या होता है, हर में जाता है। तो 2/5% होगी, 2/5 × 100, यानी इसको काटो आप, 20 बार कट गया यानी 40%। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या का कितना है, 40% है। समझ गए इतनी बात। चलिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है, दो संख्याएं हैं 2:3 में, यदि छोटी संख्या के 20% में 20 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या बड़ी संख्या के 10% से 25 अधिक है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो दो संख्या अपने को दे रखी है, ए अनुपात बी, कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है। तो ये अपन क्या करेंगे, ये संख्या थोड़ी छोटी है तो अपने हिसाब से क्या करते हैं, आप दोनों संख्याओं में 10 से गुणा कर देते हैं और हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो संख्या है ना वो 20 और 30 है, ठीक है। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वैल्यूज है ना पॉइंट्स में नहीं जाए, है ना, अपने को पॉइंट्स में जाना नहीं है। तो अपन ने क्या किया, 20 और 30 मान ली। आप चाहो ना तो इसको 200 और 300 भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है कि आप किसी से भी मल्टीप्लाई करके, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अनुपात में संख्या को अगर आप किसी दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जो दूसरी संख्या लिखी हुई है उसको भी उसी संख्या से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ आप मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने क्या मान ली, 20 और 30। अब देखो ये बोल रहा है कि छोटी संख्या कौन सी हमारे पास, 20, छोटी संख्या के 20%। तो देखो 20 का 20%, 20% से मतलब कितना है, 1/5, यानी 20 का 1/5, 20 का 1/5 यानी कितना हो गया हमारे पास, 4। ये बोल रहा है 4 कि 20% में 20 जोड़ा जाए। तो देखो ये 4 यूनिट है, ध्यान रखना, ये मान लिए। तो 4 यूनिट में ये कितने जोड़ रहा है, 20 जोड़ रहा है। और जो ये 20 जोड़ रहा है ना, ये तो संख्या है, समझना बात को, कि आप ऐसे मत कर देना 20 में 4 को जोड़ दो 24 हो जाएंगे, नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये तो 4 यूनिट है ना, क्योंकि हमने इसको अनुपात में लिया है, रेशो में लिया है, और ये 20 जो दे रखा है ना ये मान है, ठीक है भाई। ये बोल रहा है ये किसके बराबर होता है, कि जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या के 10%। तो बड़ी संख्या हमारे पास कौन सी है, 30, 30 का 10% यानी 10/100, यानी 1/10। तो किसका 30%, 30 का 10% यानी कितना आ जाएगा, 3। तो ये बोल रहा है कि जो 3 यूनिट आया है उससे 25 अधिक है, यानी 3 यूनिट प्लस 25 अधिक है। देख लो हमने वही बात लिखी है। ये क्या बोल रहा था कि दो संख्याएं हैं 2:3 में, तो हमने अपनी सहूलियत के लिए 20 और 30 मान ली संख्या। छोटी संख्या 20 है हमारे पास, तो छोटी संख्या का 20% यानी 4 है ना, छोटी संख्या का 20% 4 हो गया। उस 4 यूनिट में 20 जोड़ा, तो 20 जोड़ दिया हमने। तो प्राप्त संख्या, जो हमको ये प्राप्त संख्या हुई है ये
ये क्या है, बड़ी संख्या की। अब बड़ी संख्या कौन सी है, 30, उसके 10%, बड़ी संख्या के 10% यानी 3। ठीक है, 3 से 25 अधिक है, यानी 3 से हमने 25 अधिक कर दिया, ये लो। अब देखो आप सॉल्व कैसे करोगे, जो यूनिट वाली संख्या है उनको यूनिट की तरफ ले जाओ, और जो नॉर्मल संख्या है आप उनको एक साइड ले जाओ। तो देखो इस 3 यूनिट को मैं इधर लूँगा और 4 यूनिट में से घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 यूनिट आ जाएगा। और इस 20 को मैं अगर इधर लूँगा, इस 20 को इधर लूँगा तो 25 माइनस 20, समझ गए। तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 5। अब आपको बोला है कि संख्याएं बताइए, तो देखो पहली संख्या अपने पास कितनी मानी थी अपन ने, 20 यूनिट। तो 20 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 20 गुना 5 यानी 100। ऐसे देखिए दूसरी संख्या हमने मानी थी 30, तो 30 गुना 5 तो कितना हो जाएगा, 1500, सॉरी 150। ठीक है, तो ए और बी का हमको मान पता चल गया। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है भाई, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या का 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या आपको बतानी है। देखो आप देख लो, आपकी आपने मान लिया कि छोटी बड़ी संख्या है ना ए है, और छोटी संख्या कौन सी है, बी है ना, ये मान लिया आपने। तो बड़ी संख्या का 40%, तो देखो बड़ी संख्या ए है, उसका 40% यानी 40/100 किसके बराबर है, छोटी संख्या के यानी बी के 60% के। समझ गए बात, देखो 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दिया आपने, है ना। इसको 2 से काट दिया 2 बार, इसको काट दिया 3 बार। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 2a बराबर 3b, इतना आ गया। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि a बटा b कितना है, 3/2। समझ गए कि a का मान कितने यूनिट है, 3 यूनिट, और b का मान कितना है, 2 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में आगे बोल रहा है कि यदि संख्याओं का योग 150 है ना, तो देखो आपके हिसाब से संख्याओं का मान a प्लस बी का मान कितना है, 3 + 2 यानी 5 यूनिट है आपके हिसाब से। तो और क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है, संख्याओं का योग 150, यानी इस 5 यूनिट का मान कितना है, 150 दे रखा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 150/5 बराबर 30, है ना। तो बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या आपने क्या मानी थी, a, और a का मान कितना था आपके पास, 3 यूनिट। तो जो a है वो कितना है आपके पास, 3 यूनिट है। तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 30 गुना 3 बराबर 90। समझ गए, यानी बड़ी संख्या कौन सी होगी, 90। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी हो तो छोटी संख्या कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है, 2 यूनिट। तो ये कितना हो जाएगा, 30 गुना 2 बराबर 60। तो इस टाइप से हम ए और बी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज की हमारी क्लास। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय बाय, थैंक यू, कीप वॉचिंग।